द ब्रांड बत्ती की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोसाइटल मार्केटिंग की। ऐसी मार्केटिंग जो सोसाइटी के अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करती है। याद है, आज़ादी आंदोलन के टाइम स्वदेशी चीज़ों का प्रचार बहुत बढ़ गया था कि आप हिंदुस्तान में ही बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा क्या? पैसा इंडिया में ही रहेगा और ब्रिटिश कंपनियों को लॉस होएगा। हाल ही में देखें तो ट्रम्प के टैरिफ्स बढ़ाने के बाद फिर से इस चीज को तवज्जो दिया गया है कि अब हम फिर से कोशिश करें कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही यूज करें। तो गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द स्कीम्स हमेशा सोसाइटल मार्केटिंग ही कहलाती हैं। वो हमेशा से सोसाइटी को बेटर करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं। आपने ये वाली एड तो जरूर देखी होगी। जी हाँ, टाटा टी जागो रे कैंपेन। ये कैंपेन अन्याय, करप्शन इत्यादि के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बनाया गया था। सोसाइटी को कहा था कि उठ जाओ, जागरूक हो जाओ और अपने देश को सुधारो। चाय तो हर कंपनी बेच रही थी, लेकिन देश को सुधारने वाला मैसेज देना, इसे सोसाइटल मार्केटिंग कहते हैं। इससे एक कंज्यूमर को सिर्फ अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में भी फायदा होता है। अभी तो उसको चाय बनानी है, वो चाय तो उसको मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसको किसी चीज के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऐसी कंपनियों को हम गुड कॉर्पोरेट सिटीजन भी कहते हैं, जो देश का, सोसाइटी का भला करती है। अगर आपने मामा अर्थ की पैकेजिंग और उनकी मार्केटिंग देखी होगी तो उसमें हर जगह लिखा रहता है कि आपके एक ऑर्डर पे वो एक पेड़ लगाएंगे। यही चीज आपने क्लासमेट की बुक्स में भी देखी होंगी। अगर आपने डव या जॉकी की एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी तो उसमें इंक्लूसिविटी को बहुत महत्व दिया जाता है। कोई भी इंसान, चाहे कोई भी रंग या रूप का हो, सबको बराबर समानता से इज्जत देनी चाहिए। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपने बारबी डॉल्स पे गौर किया होगा तो उसमें भी बारबी को हर प्रोफेशन का बताते हैं। इससे क्या हुआ, एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात चली कि लड़कियां काम भी कर सकती हैं, और उनमें भी बारबी को हर रंग और रूप दिया गया है ना? कमाल की बात। एरियल का शेयर द लोड कैंपेन एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल कैंपेन रहा है सोसाइटल मार्केटिंग का। चलिए इस पे बात करते हैं। तो पहला पार्ट केस स्टडी का कि सोसाइटी में प्रॉब्लम थी क्या। कैंपेन 2015 में लॉन्च हुई थी और इसकी शुरुआत एक सिंपल बट पावरफुल इनसाइट से हुई। वो क्या थी कि इंडियन हाउस होल्ड्स में डोमेस्टिक कोर्स यानी घर के काम, खास करके कपड़े धोना, अब भी औरतों की जिम्मेदारी मानी जाती। ये बिलीफ जनरेशन से चला आ रहा है और घर में जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। कैंपेन की शुरुआत में एरियल ने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला कि 79% आदमी मानते हैं कि लॉन्ड्री औरतों का काम है। अब सेकेंड पार्ट, सोसाइटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एरियल ने सिर्फ अपने डिटर्जेंट को बेचने के बजाय खुद को बदलाव का एक जरिया बनाया। ब्रांड का मैसेज सिर्फ साफ कपड़ों के बारे में नहीं था, बल्कि एक साफ और इक्वल हाउस होल्ड के बारे में था। कैंपेन का मेन आइडिया ये था कि एरियल ने लॉन्ड्री को घर में अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर का मेटाफर बना दिया। ब्रांड ने कहा कि जब उनका प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव है तो कोई भी लॉन्ड्री कर सकता है, इसलिए आदमी को ये काम मुश्किल नहीं लगना चाहिए। और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का गोल क्या था? एक नेशनल कन्वर्सेशन शुरू करना जेंडर रोल्स पर और आदमी को हाउसहोल्ड कोर्स में इक्वल पार्टनर बनने के लिए एनकरेज करना। पार्ट 3, एग्जीक्यूशन एंड एवोल्यूशन। अब समझते हैं कि एरियल ने कैसे इस कैंपेन की शुरुआत की और कैसे कैसे इसमें भी बदलाव लाते गए। ये कैंपेन कई सालों तक चली थी और इसका मैसेज बदलता चला गया। चलिए फेज 1 2015।
इज लॉन्ड्री ओनली अ वुमन्स जॉब? कि क्या सिर्फ औरतों का काम है घर की लॉन्ड्री करना? एड में आप देखेंगे एक छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से पूछती है कि क्या लॉन्ड्री सिर्फ औरतों का काम है? इस सिंपल सवाल ने ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर दिया। तो गोल इस कैंपेन का यही था कि इस बात को एटलीस्ट कहीं से शुरू किया जाए कि भाई क्या ये सिर्फ औरतों का काम? अब बात करते हैं फेज 2 की, जो 2016 में। अब कैंपेन इवॉल्व हो गया, अब बातें शुरू हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया, ऐसी एड बनाई जिसमें पिताजी भी अब इस चीजों में मदद करना शुरू हुए। इस एड में एक फादर अपनी एडल्ट डॉटर को करियर और घर के काम में जगल करते हुए देखते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कभी घर के काम शेयर करना नहीं सिखाया और वो खुद प्रॉब्लम का हिस्सा थे। तो इस एड का गोल क्या था कि जनरेशन से जो ये चीज चली आ रही थी उसको एड्रेस करना और पेरेंट्स को अपने बेटों और बेटियों को इक्वल वैल्यूज सिखाने के लिए एनकरेज करना। अब आते हैं फेज 3 पे, जो 2019 में, यानी अब बेटा भी घर का काम शेयर करेगा। इस फेज ने आयरनी हाईलाइट की कि आदमी अपने मेल फ्लैटमेट्स के साथ तो चीजें शेयर कर लेते हैं कि भाई अगर आप पीजी पे रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तब तो आप ये सब कर लेंगे, लेकिन जब आप शादी करके अपनी बीवी के साथ रहते हैं तब आप क्यों नहीं करना चाहते ये चीज? तो ये गोल था कि उन अनकॉन्शियस बायसेस को क्वेश्चन करना जो आदमी को अपनी वाइफ्स को इक्वल पार्टनर देखने से रोकता है। अब आते हैं फेज 4, जो था 2020 में, और इस कैंपेन का नाम था इक्वल स्लीप। इस कैंपेन ने अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर को औरत की हेल्थ से जोड़ा, एस्पेशली उसकी नींद की कमी से। इसमें दिखाया गया कि एक हस्बैंड सो गया है लेकिन उसकी वाइफ अभी भी काम कर रही है। गोल ये था कि अनपेड लेबर के इनविजिबल बर्डन को विजिबल बनाना और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखाना। तो इतने बड़े कैंपेन का हुआ क्या? ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रही। इसने सोशल और बिजनेस दोनों गोल्स को अचीव किया, यानी सोसाइटी में जो जागरूकता लानी थी वो भी ले आए और कंपनी ने खुद का भी फायदा किया सेल्स की वजह से। एरियल की स्टडीज के अकॉर्डिंग जो आदमी मानते थे कि लॉन्ड्री सिर्फ औरतों का काम है, उनका परसेंटेज 2015 में 79% से गिरकर 2017 तक 41% हो गया। कैंपेन को बिलियंस ऑफ अर्न मीडिया इंप्रेशन मिले और ये एक ग्लोबल टॉपिक डिस्कशन हो गया। 2 मिलियन से ज्यादा आदमी ने शेयर द लोड प्लेज किया, जिसमें मोस्ट मेन वॉशिंग क्लोथ्स टुगेदर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या रहा? कैंपेन से एरियल के सेल्स वॉल्यूम और मार्केट शेयर में काफी ग्रोथ हुई, जिससे ये प्रूव हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज से बिजनेस भी ग्रो कर सकता है। इसने एरियल को सिर्फ एक डिटर्जेंट ब्रांड से हटाकर एक पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाया और जेंडर इक्वालिटी पर एक थॉट लीडर के रूप में स्थापित किया। तो आज के टेक अवेज क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही है तो उसके थ्रू आप एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी को इवॉल्व और डेवलप कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैंपेन्स का इम्पोर्टेंस आपके बिजनेस पे भी पड़ता है और अगर वो कैंपेन बिल्कुल अच्छा है तो आपके बिजनेस में भी ग्रोथ दिखाई देगी। और सोसाइटल मार्केटिंग कैंपेन्स सबसे बेटर वर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मजा आया होगा इस केस स्टडी में। मिलते हैं अगली वीडियो में।